नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष मांडके और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 28 सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो के थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ हम शुरू कर रहे हैं आज के इस वीडियो को आज की पहली जानकारी के साथ। मन में जो है एक एकाग्रता लाइए और पूरा कंसंट्रेशन के साथ में हम शुरू कर रहे हैं वीडियो को। चलिए जी, देखते हैं आज की पहली जानकारी। देखते हैं पहली जानकारी। 2024 में पूरे भारत में मनाया जाने वाला 7वां राष्ट्रीय पोषण माह कुपोषण के खिलाफ देश की चल रही लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा है। चलते समय इसको लंबा समय हो गया है, जल्द ही समाप्त भी होने वाला है। यह 1 महीने तक चलने वाला अभियान पोषण संबंधी कमियों को दूर करने के भारत के मिशन का एक अभिन्न अंग है, जिसने स्वास्थ्य और पोषण पर राष्ट्रीय चर्चा में नई ऊर्जा की ओर ध्यान केंद्रित किया है। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये जानकारी। भारत में 7वां राष्ट्रीय पोषण माह मनाया गया है ना, पूरे भारत में। विशेष तौर पर इसमें आंगनबाड़ी के जो केंद्र हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। पूरे माह के बारे में अवश्य पढ़ना चाहिए। अगली जानकारी, जैसा कि भारत विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली की मेज़बानी के लिए तैयार है, दूरसंचार विभाग ने दिल्ली, हैदराबाद और बेंगलुरु में निर्धारित WTSA 2024 मतलब भारत विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली आउटरीच सत्र शुरू करने की शुरुआत कर दी है। देखिए, एक बहुत अच्छी बात है और बड़ी बात भी है। दूरसंचार के क्षेत्र में एक वैश्विक स्तर की असेंबली को भारत मेज़बानी उसकी करने जा रहा है ना। विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली आउटरीच सत्र का उद्देश्य क्या? देखिए, अलग अलग सत्रों में होता है ना। एक विशेष कार्यक्रम जैसे G20, वो G20 भारत मंडपम में तो हुआ ही, जिसमें वर्ल्ड लीडर्स आए। उसके साथ में ऐसे कई सारी चीज़ें थी अलग अलग। तो उसी में अब जैसा ये है तो एक आउटरीच सत्र अलग से है। इसका उद्देश्य क्या है? ये है कि छात्रों को सीखने और उद्योग विशेषज्ञों के साथ बातचीत और सीधे जुड़ाव के लिए एक विशिष्ट मंच प्रदान करना है ना। सार्थक बातचीत और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देना। आउटरीच का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, नहीं जानते होंगे तो आप समझ में आ गया कि क्या होता है ना। चलिए, अच्छी बात है, थोड़ा मेज़बानी हो जाए उसके बाद थोड़ा फोटोज़ वीडियोज़ और पढ़ना तो है ही। आगे बढ़ते हैं। 26 सितंबर 2024 को केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI द्वारा घोषित बीजिंग में एक पूर्ण सत्र के दौरान भारत को भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है। ध्यान से एक बार फिर से रिपीट। देखिए, केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है CBI, इसके द्वारा घोषित बीजिंग में एक पूर्ण सत्र के दौरान भारत को एक बीजिंग में पूर्ण सत्र हुआ, भारत को जो है भ्रष्टाचार विरोधी कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों के ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क की 15 सदस्यीय संचालन समिति के लिए चुना गया है। ठीक है, यह चुनाव एक बहुस्तरीय मतदान प्रक्रिया का अनुसरण करता है और अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार और वित्तीय अपराध को संबोधित करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बारे में भी पढ़ना। थोड़ा ज़रूर पढ़िए, थोड़ा नहीं, इवन आपको थोड़ा ज़्यादा ही पढ़ना चाहिए इसके बारे में। एक बहुत ज़रूरी जानकारी है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं हम अगली जानकारी को। अगली जानकारी, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान 79th सेशन चल रहा था। इस मौके पर देशों के L69 और C10 समूह की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया और अपनी सहभागिता दी। बहुत ज़रूरी। एस जयशंकर जो हैं विदेश मंत्री भारत के। अब देखिए, एक नई चीज़ आ गई है, ये नई टर्म्स हैं L69 C10। ये दोनों ग्रुप्स के बारे में सबसे पहले तो पढ़ना, अभी लिख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले वीडियो समाप्त होने के बाद L69 और C10, इन दोनों समूह के बारे में अच्छे नोट्स बनाइए, बढ़िया शॉर्ट नोट्स, है ना। तो इसकी जो पहली बैठक हो इसमें हिस्सा लिया। मेन टॉपिक यही है कि ये दोनों चीज़ें क्या हैं, क्यों ज़रूरी हैं, क्यों बनाई गई, है ना। सब उसके शॉर्ट नोट्स बनाइए, बहुत शानदार, और फिर
पढ़िए उसको। आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 25 से 26 सितंबर 2024 को समरकंद उज़्बेकिस्तान में आयोजित 9वीं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। ठीक है, निर्मला सीतारमण जी जो हैं, इन्होंने समरकंद उज़्बेकिस्तान में एक आयोजित किया गया था एक ये वित्त मंत्रालय के अंतर्गत ये चीज़ थी, मतलब अंतर्गत नहीं, वित्त मंत्रालय ने इसमें सहभागिता दी, प्रतिनिधित्व किया निर्मला सीतारमण जी ने। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक बोर्ड्स ऑफ गवर्नर्स बैठक, है ना। अपनी यात्रा के दौरान वह उज़्बेकिस्तान के साथ चर्चा में भी शामिल रहे। कई प्रकार की चर्चा थी, वहाँ की राष्ट्रपति के साथ में इन्होंने चर्चा की, तो ये इस दौरे को और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बनाता है, और जाहिर तौर पर दौरा महत्वपूर्ण था भी, है ना। जितनी जानकारी आपको इस चीज़ के बारे में मिल गई होगी। अब एक बहुत ज़रूरी बात, अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हैं, मतलब आई नो कि आप अपने तैयारी को लेकर के सीरियस हैं, यही सीरियस आपकी बनी रहना चाहिए। बट आपको यदि किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, कुछ अन्य बातें जानना है करंट अफेयर्स के साथ में, या आप चाहते हैं करंट अफेयर्स ना रहते हुए भी हम करंट अफेयर्स किसी और सोर्स से कर सकते हैं, हम किसी अन्य टॉपिक के बारे में ही जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आपके फीडबैक बहुत 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 अमूल्य है, जितना आप भी नहीं समझते। ठीक है, चलिए जी, ये थी आज के इस वीडियो की अंतिम जानकारी। कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। अपन मिलते हैं ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ अगले वीडियो में। सपोर्ट बनाए रखिए। नमस्कार, डायनामिक इम्पल्शन।